गुजरात सरकार मुझे 600 एकड़ जमीन देती थी। जिस दिन मैंने पहली दफा अहमदाबाद में गांधी के लिए वक्तव्य दिया तो मेरे मित्र मेरे पास आए और उन्होंने कहा, ये आप क्या करते हैं, थोड़ा ठहर जाइए, वो जमीन मिल जाने दीजिए, फिर वक्तव्य देना चाहिए। मैंने उनसे कहा, आप अनुभवी लोग हो, आपके लिए जमीन का ज्यादा मूल्य है, मैं गैर अनुभवी हूँ, मुझे जमीन का कोई भी मूल्य नहीं है। जो मुझे ठीक लगता है वो मैं कहूंगा। जमीन आती हो या जाती हो इसका कोई अर्थ और कोई हिसाब रखने की जरूरत नहीं। ठीक कहते हैं वो, अगर मैं अनुभवी होता तो 4 दिन बाद कह सकता था जमीन मिल जाती, न भी कहता तो मुझे प्रशंसा ज्यादा मिलती। अभी तो निंदा मिल सकती है, गाली मिल रही है, क्या जरूरत थी कहने की। समझदार आदमी, अनुभवी आदमी ऐसी बातें नहीं कहते, वे ऐसी ही बातें कहते हैं जो सबको अच्छी लगे, सबकी प्रशंसा के पात्र बने। लेकिन ऐसे लोग जगत में कोई बुनियादी क्रांति करने में कभी भी समर्थ नहीं होते। गुजरात सरकार मुझे 600 एकड़ जमीन देती थी। जिस दिन मैंने पहली दफा अहमदाबाद में गांधी के लिए वक्तव्य दिया तो मेरे मित्र मेरे पास आए और उन्होंने कहा, ये आप क्या करते हैं, थोड़ा ठहर जाइए, वो जमीन मिल जाने दीजिए, फिर वक्तव्य देना चाहिए। मैंने उनसे कहा, आप अनुभवी लोग हो, आपके लिए जमीन का ज्यादा मूल्य है, मैं गैर अनुभवी हूँ, मुझे जमीन का कोई भी मूल्य नहीं है। जो मुझे ठीक लगता है वो मैं कहूंगा। जमीन आती हो या जाती हो इसका कोई अर्थ और कोई हिसाब रखने की जरूरत नहीं। ठीक कहते हैं वो, अगर मैं अनुभवी होता तो 4 दिन बाद कह सकता था जमीन मिल जाती, न भी कहता तो मुझे प्रशंसा ज्यादा मिलती। अभी तो निंदा मिल सकती है, गाली मिल रही है, क्या जरूरत थी कहने की। समझदार आदमी, अनुभवी आदमी ऐसी बातें नहीं कहते, वे ऐसी ही बातें कहते हैं जो सबको अच्छी लगे, सबकी प्रशंसा के पात्र बने। लेकिन ऐसे लोग जगत में कोई बुनियादी क्रांति करने में कभी भी समर्थ नहीं होते।